अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के असद इकबाल ने पाकिस्तानी हुकूमत के एहसन इकबाल को कहीं का ना छोड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे हुए एहसन इकबाल को वो सुनाई कि एहसन इकबाल फिर शर्मिंदा होकर खसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह हंसते रहे। असद इकबाल ने कहा कि ये फौज की एस्टेब्लिशमेंट में की गोद में बैठकर इस वक्त झूठे मैंडेट पर बैठकर 17 सीटों के साथ ये हुकूमत में बैठे हैं और जो जो 2/3 अक्सरियत से जीत चुका है इमरान खान उसको जेल में डाला हुआ है। उसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात किए हुए हैं और जुल्म और फस्तैयत की इंतहा की हुई है। और जिस तरह से ये हुकूमत कर रहे हैं इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। और ये हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेकर हुकूमत चला रहे हैं, इनकी अपनी कोई औकात ही नहीं है। और फिर क्या कहा उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार इजाज इसहाक के दबंग रिमार्क्स ने हैरान कर दिया। मशाल यूसुफजई की अडियाला जेल पर पाबंदी के खिलाफ होने वाली तौहीन अदालत की समाअत के दौरान जब मशाल यूसुफजई और एडवोकेट जनरल आपस में थोड़ी तू मैं करने लगे और एक दूसरे को बातें सुनाने लगे तो जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने कहा कि आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आप दोनों का कोई कसूर नहीं है। एडवोकेट जनरल बेचारा बेकसूर है। जेल के इंतजाम वो उनके हाथ में है जिनका नाम आप और मैं ले भी नहीं सकते। सारा कुछ किया धरा उनका है, आप आपस में क्यों लड़ते हैं? और एक दूसरे केस में जिसमें आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से पाकिस्तान हवालगी का केस था, उसमें भी जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने कहा कि आप तो हमें कहते थे एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब कि जी अमेरिका के साथ हमारा कैदियों का कोई हवालगी का मुआहदा नहीं है या मुजरमों का या इस तरह का, लेकिन आपने शरीफुल्लाह को किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत अमेरिका के हवाले किया? और आखिर पर अलामा राजा नासिर अब्बास ने अडियाला जेल में इमरान खान को तोहफातन माह रमजान के मौके पर कुरान मजीद का तोहफा भिजवाया, जिस तोहफे को इस फाशिस्ट हुकूमत के अडियाला जेल में बैठे हुए जो वहां के कर्नल साहब है या दूसरे जो सुप्रीडेंट अडियाला जेल है, उन्होंने वो कुरान मजीद इमरान खान तक पहुंचाने से इनकार कर दिया। और फस्तैयत कैसे होगी, क्या हो सकती है? ये इतने डरे हुए हैं, इतने खौफजदा है कि इमरान खान तक एक कलाम इलाही पहुंचाने से भी घबराते हैं। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की एक मोतबर यूनिवर्सिटी है और उसके स्टूडेंट ने एक ऑक्सफोर्ड यूनियन बनाई हुई है जहां पर मुख्तलिफ उसके साबिक ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट जो इस वक्त बड़े बड़े अथॉरिटीज पर है, वजीर आजम रह चुके हैं इमरान खान या मुख्तलिफ बरतानिया के वजीर आजम या दूसरे मुल्कों के वजीर आजम, वो उस ऑक्सफोर्ड यूनियन में आते हैं, सवाल जवाब होते हैं। और ये ऑक्सफोर्ड यूनियन एक आजादी इजहार राय के लिए मशहूर है और ये अपना दबंग बयानिया देते हैं। जहां पर भी इन्हें कोई जुल्म और ज्यादती होती हुई नजर आए, ये उसके खिलाफ बेखौफ अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं। और अब जो ऑक्सफोर्ड यूनियन का एक सेमिनार था, एक इजलास था, एक उसका एक कन्वाय था, उसमें जो पाकिस्तान के एहसन इकबाल साहब भी शरीक थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के असद इकबाल ने फिर एहसन इकबाल के मुंह पर उनकी वो बेइज्जती की कि वो फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तमाम वहां बैठे हुए तमाम सामीन हंसते रहे और एहसन इकबाल साहब मुंह छुपाते रहे। उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के असद इकबाल ने कहा कि जमहूरियत अवाम के मैंडेट और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर परवान चढ़ती है। फरवरी 2024 में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की पार्टी को अदालतों के जरिए निशाना बनाया, जिससे इसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया ताकि करोड़ों जो वोटर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। एग्जिट पोल में 2/3 अक्सरियत से जीतने के बावजूद
इमरान खान को आउट कर दिया गया और हुकूमती जमात जो सिर्फ 17 नशिस्तें जीती उसको 75 नशिस्तों में बदला गया। और ये इसकी गवाही पूरी दुनिया ने दी कि जिस तरह से फार्म 47 के नतायज को बदला गया, सियासी अदम इस्तेकाम को हवा दी और कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाया। अदम एतमाद के बाद से इमरान खान पर 200 से ज्यादा बेबुनियाद मुकदमात कायम कर दिए गए। उस जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के असद इकबाल ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शफाफ ट्रायल ना होने और जेल के गैर इंसानी हालात की बयान करते हुए उसकी मजम्मत करते हुए इमरान खान की फौरन रिहाई का मुतालबा किया। यानी उन्होंने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा भी कह चुकी है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात है वो झूठे हैं, वो बेबुनियाद है, वो सियासी है। और इमरान खान पर जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं, साइफर केस था वो आला अदालत में जाकर उड़ गया, तोशा खाना का केस था वो आला अदालत में जाकर उड़ गया, क्योंकि लोअर कोर्ट में तो ये अपनी मर्जी के जज को ये हैंड ओवर करते हैं वो केस, और उसको जल्दी जल्दी वो समाप्त उससे करवाकर फौरन सजा सुनवा देते। लेकिन जब भी वो आला अदालत में गए ये सारे केस उड़ गए, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशा खाना केस हो, चाहे वो इद्दत में निकाह केस हो। और अब तोशा खाना 2 केस को भी इमरान खान से जल्दी में उसको चलाकर सजा तो सुना दी गई लोअर कोर्ट में, लेकिन हायर कोर्ट में अब वो केस लगाया नहीं जा रहा। अलकादर ट्रस्ट केस उसको भी नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि इनको पता है कि उसमें कोई इनके पास सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। इसीलिए अब ये हायर कोर्ट्स में इन्होंने अपनी मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस को वहां पर इंपोज करवाया। पहले इनकी आमिर फारूक साहब जो है वो इनकी मदद कर रहे थे, अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो इन्होंने फिर एक 26वीं आईनी तरमीम का इस्तेमाल करते हुए गैर आईनी तरीके से एक दूसरी हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, यानी प्रोविंशियल हाई कोर्ट से एक फेडरल की हाई कोर्ट में ले गए उसको, और उसको अभी तक आरजी जो है वो चीफ जस्टिस बनाया, और यकीनन उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। वो ये केसेस रोक कर बैठा, वो इनकी पूरी मुआवनत कर रहा है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार इजाज इसाक खान साहब के पास एक केस था, जिस केस क्या था कि मशाल यूसुफजई ने केस किया हुआ था कि मुझे मेरी जेल में दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है और अदालत ने मुझे इजाजत दी हुई है कि मैं जाकर अपने कैद से मिल सकती हूँ। और उन्होंने फिर अदालत के अंदर तौहीन अदालत का केस दायर किया हुआ है कि मुझे क्यों नहीं दाखिल होना दिया, अडियाला जेल में नहीं जाने दिया जाता। तो उस केस की समाअत के दौरान जब मशाल यूसुफजई और एडवोकेट जनरल आपस में तू तकरार करने लगे कि आपने ये ऐसा क्यों किया, और वो उसके जवाबात वगैरह देने लगे, तो फिर जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने तारीखी कलमा कहा, तारीखी अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि आप दोनों आपस में खामखा लड़ रहे हैं, इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं है, इसमें अदालत को या अडियाला जेल को वो हैंडल कर रहे हैं, वो सब कुछ ये कर रहे हैं जिनका नाम ना आप ले सकते हैं ना मैं ले सकता हूं। यकीनन इजाज इसाक साहब ने वाजे कह दिया कि आप तो खामखा लड़ रहे हैं कि फलां को जाने दिया जा रहा है या नहीं दिया जाने दिया जा रहा, या आप क्यों उससे लड़ रहे हैं कि आप नहीं जाने दे रहे। इस बेचारे के पास क्या है, इस एडवोकेट जनरल के हाथ में क्या है? अडियाला जेल का कंट्रोल जिनके हाथ में है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम उसका नाम नहीं ले सकते। और यकीनन इमरान खान साहब पहले इसका कई बार नाम भी ले चुके हैं और वो बरमला कह चुके हैं कि अडियाला जेल का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर एक कर्नल साहब के कब्जे में है, जो इंस्ट्रक्शंस, वाज़े इंस्ट्रक्शंस, तमाम इंस्ट्रक्शंस हमारे आर्मी चीफ साहब से लेते हैं और उनके मुताबिक वो अमल करते हैं कि कब पाबंदी लगा देनी है इमरान खान की मुलाकातों पर, कब इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ा देनी है, किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना, ये सारा कुछ कंट्रोल वो कर्नल करता है। तो इजाज इसाक साहब ने दब्बे लफ्जों में उन्हीं बातों का इजहार कर दिया कि आप आपस में ना लड़े, इस एडवोकेट जनरल साहब के पास कुछ नहीं है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, या कुछ करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। वो जो जिनके हाथ में सब कुछ है, ना आप नाम ले सकते हैं ना हम ले सकते हैं। और एक और केस वो भी जस्टिस इजाज इसाक साहब के पास लगा हुआ था, वो केस था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी, और उनकी आफिया सिद्दीकी की बहनों ने, लड़ाईकीन ने केस किया हुआ है और वो कहते हैं कि अमेरिका से कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाए, और ये लॉ और कानून है कि आप कैदियों को
दूसरे मुल्क से वापस ला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि अमेरिका के साथ हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है जिसके तहत हम अपने कैदियों को या मुल्जिमों को वहां से ले आ सके। उनकी हवालगी का हमारे पास ऐसा हमारा एक दूसरे के साथ कोई मुआहदा नहीं है। लेकिन अब जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए तो सरदार एजाज इसाक साहब ने कहा कि आप हमें कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा कैदियों का या मुल्जिमों का, मुजरमों की हवालगी का एक दूसरे के साथ कोई मुआहदा नहीं है, हम माफिया सदीकों को कैसे ला सकते हैं? तो अब शरीफुल्लाह को आपने कैसे उसके हवाले कर दिया? अब आपको कोई मुआहदा आपके नजर नहीं आया, कोई उसकी आपने पासदारी नहीं की, आपने बगैर किसी मुआहदे के अपना एक बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। और ये किस कानून के तहत किया? यकीनन एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था और जवाब होगा भी नहीं, क्योंकि ये अमेरिका की गुलामी में तो हम तो किसी हद तक भी जा सकते हैं। हम ट्रंप इंतजामिया को खुश करने के लिए या अमेरिका की गुलामी करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और जिससे इससे पहले एमल कासी को अमेरिका के हवाले किया या और इस तरह के मुख्तलिफ वाकयात हो चुके हैं, तो अब इस तरह से शरीफुल्लाह की हवालगी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अमेरिका कहे तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब एमल कासी को हमने अमेरिका के हवाले किया था तो अमेरिका से ये आवाजें आई थी कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां को भी बेच सकते हैं। और यकीनन ये एक इंतहाई तलख बातें हैं, तलख अल्फाज हैं। और उसके बाद आखिर में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान को कुरान पाक, एक स्पेशल कुरान पाक बतौर तोहफा भिजवाया, जिसे जेल इंतजामिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया कि हम ये तोहफा इमरान खान तक नहीं पहुंचा सकते। और ये कैसी हुकूमत है, कैसा इस्लामी मुल्क है जिसमें एक कैदी को, जिसको कुरान पाक पहुंचाया जा रहा है माह रमजान के मुकद्दस महीने में ताकि वो कुरान पाक की तिलावत करता रहे, तो ये फस्ताई हुकूमत, ये फार्म 47 की हुकूमत कुरान पाक पढ़ने से भी घबराती है। और इन्होंने वो कुरान पाक इमरान खान तक पहुंचाने से इनकार कर दिया। और यकीनन गालिब ने ऐसे लोगों के लिए कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।